सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने जो बायो ऑर्गेनिक एमएससी थर्ड सेमेस्टर का नेक्स्ट भाग है, जिसको हम पढ़ेंगे अपना हीमेरिथ्रिन। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है हीमेरिथ्रिन। तो चलिए देखते हैं क्या है हीमेरिथ्रिन। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि आपका जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन स्टोरेज दो टाइप्स की प्रोटीन होते हैं। तो हमने उसमें सबसे पहले पढ़ा था कि जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन और आपका जो मायोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और मायोग्लोबिन जो है आपका ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन है। तो आज हम देखते हैं हीमेरिथ्रिन। नेक्स्ट जो अपना प्रोटीन है वो है हीमेरिथ्रिन। तो हीमेरिथ्रिन जो है, हीम इरिथ्रिन जो है क्या है, नॉन हीम प्रोटीन है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसका जो पहला सेंटेंस है ये है नॉन हीम प्रोटीन, यानी कि आपके हीम इरिथ्रिन में हीम ग्रुप नहीं होंगे। हीम ग्रुप जैसे कि मैं आपको बता दिया हूँ कि पोरफायरिन रिंग जिसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं वो कहलाता है आपका नॉन हीम प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट, in marine invertebrates such as annelids, segments, earthworm, mollusca, and arthropoda, O2 is transported by hemerythrin। इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी जिस टाइप्स के हैं, आपका ऑर्गेनिज्म है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हेमरिथ्रिन जो है O2 ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जैसे कि मैं आपको बता दिया कि हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन ह्यूमन बॉडी में या आपका और कुछ जो डेवलप्ड एनिमल्स है उन सब में हीमोग्लोबिन जो है काम करता है। लेकिन इस टाइप के जो इनवर्टिब्रेट्स है, मरीन इनवर्टिब्रेट्स, जो कि समुद्री जीव जिसको बोलते हैं, तो इस तरीके के जो समुद्री जीव हैं आपका हीमरिथ्रिन जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट लाइन है द मेटलोप्रोटीन, यानी कि 10800 कंसिस्ट ऑफ 8 सब यूनिट ईच विथ 113 अमीनो एसिड रेसिड्यू एंड क्या डाई आयरन एक्टिव साइट, सॉरी डाई आयरन, इसमें इसमें दो एक साइट होंगे, एक आयरन और दो आयरन, इसको बोलते हैं डाई आयरन एक्टिव साइट। तो इसमें दो आयरन प्रेजेंट होंगे। हीमोग्लोबिन की तरह इसमें आपको अ, जो हीम प्रोटीन यानी कि हीम ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 8 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे कि हीमोग्लोबिन क्या था, टेट्रामर था, वैसे ही क्या है 8 सब यूनिट यानी कि ऑक्टामर है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको ऑक्टामर बोल सकते हैं, ऑक्टामर। फिर नेक्स्ट है, ये जो है मोनोमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है या ट्राइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये ऑक्टामेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका एक्टिव साइट क्या है, डाई ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए इसका एक्टिव साइट ये है, आपका दो आयरन सेंटर होने चाहिए। हीमेरिथ्रिन के केस में आपका दो आयरन सेंटर होना चाहिए। जनरली इसको एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने आयरन सेंटर होते हैं आपके हीमेरिथ्रिन के मॉलिक्यूल्स में। ईच सब यूनिट कंटेन टू आयरन, हर यूनिट में आपके हर सब यूनिट में दो आयरन होंगे। और जो ऑक्सीजन होंगे, जो ऑक्सीजन बॉन्ड होंगे ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है आपका एक आयरन के साथ बाइंड होगा और दूसरा जो आयरन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्ड होगा, बाइंड होगा। ये देखते हैं कैसे होता है। द टू आयरन सेंटर आर ज्वाइंड बाय टू ब्रिजिंग कार्बोक्सिलेट। और जो दोनों आयरन होंगे, दो आयरन जो होंगे वो आपके ब्रिजिंग कार्बोक्सिलेट, जिसको ग्लूटामेट और एस्पार्टिक एसिड बोलते हैं, वहां से ये जुड़ा होता है दो आयरन को जोड़ने के लिए। तो अब देखते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। एक जो आयरन होता है, यानी कि दो आयरन इसमें प्रेजेंट है, उसमें से एक आयरन जो है कोऑर्डिनेटेड विथ 3 हिस्टिडीन रेसिड्यू। एक आयरन जो है 3 हिस्टिडीन एमिनो एसिड से जुड़ा होगा और वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन जो दूसरा आयरन है आपका, लेकिन जो आपका दूसरा आयरन है, अदर Fe2 इज कोऑर्डिनेटेड टू टू हिस्टिडीन रेसिड्यू। एक आयरन आपका 3 हिस्टिडीन से जुड़ा होगा और दो आयरन आपका, सॉरी यानी कि दूसरा आयरन जो है आपका टू हिस्टिडीन रेसिड्यू से जुड़ा होगा। और ये 6 कोऑर्डिनेशन जो साइट है वो ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए खाली होगा। स्ट्रक्चर में देखते हैं। जब ऑक्सीजन जो है लिगेंड की तरफ वर्क करता है, क्योंकि हमको पता है कि ये जो आयरन है मेटल है, इसके साथ कोई लिगेंड जुड़ने वाला है, तब तो वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये कौन से फॉर्म में जुड़ता है, तो पर ऑक्साइड फॉर्म में जुड़ता है, याद रखना। पर ऑक्साइड, यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखो, पर ऑक्साइड लिगेंड के फॉर्म में आपका जो आयरन के साथ ऑक्सीजन क्या होता है, बाइंड होता है। और नेक्स्ट है, ये जो इट कंटेन्स ऑक्सो और हाइड्रोक्सो लिगेंड डायमेरिक यूनिट। ऑक्सो या फिर हाइड्रोक्सो आपको जो ब्रिजिंग में जो डाइमेरिक यूनिट दो आयरन को जोड़ने के लिए काम करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर है मैं आपको यहाँ से पॉइंट कर दिखा देता हूँ। ये जो ग्रीन कलर है वो आपका आयरन है, यानी कि दो आयरन है बोला हूँ।
ये जो ग्रीन कलर है वो आपका आयरन है। फिर नेक्स्ट ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, आपको यहाँ पे डिनोशन दिखा रहा हूँ कि कौन सा कलर क्या है। ये जो ग्रीन यहाँ पे लिखा है देखो, ग्रीन कलर आपका आयरन है। जो ग्रे कलर है, जितने भी आपको ग्रे कलर दिख रहा होगा, ये सारे जो आपके ग्रे कलर है ये कार्बन है। ठीक है, ये सारे कार्बन है। और जो ब्लू कलर में दिख रहा होगा, जो ब्लू कलर में आपका जो बॉल दिख रहा है वो क्या है तुम्हारा नाइट्रोजन है। और ये जो रेड कलर वाला क्या है ऑक्सीजन है। तो आपका ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो जो दो आयरन है, ये जो दो आयरन है वो किससे जुड़ा है, एक तो ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ा है। ठीक है, और ये जो आपका एस्पार्टिक एसिड वाला जो ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, COO ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैं इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये एक्चुअली में डीऑक्सीहीमेरिथ्रिन और ऑक्सीहीमेरिथ्रिन का स्ट्रक्चर है। ऑक्सीहीमेरिथ्रिन का मतलब क्या है, आपका ऑक्सीजन हीमेरिथ्रिन के मॉलिक्यूल में बाइंड हो चुका है, और डीऑक्सीहीमेरिथ्रिन का मतलब है उसमें ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुआ है। तो सबसे पहले देखिए डीऑक्सीहीमेरिथ्रिन के केस में क्या होगा। मैं अभी आपको बताया, यहाँ पे दो आयरन होंगे और दोनों आयरन क्या होगा +2 के फॉर्म में होगा। दोनों आयरन क्या होगा +2 के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा पहले से। अब अब क्या बोला हूं मैं, एक आयरन 3 हिस्टिडीन से बाइंड होगा, 1 एंड 2 एंड 3। यानी कि एक आयरन 3 हिस्टिडीन से जुड़ा रहेगा, और जो दूसरा आयरन है, ये अपना दूसरा आयरन है, वो 2 हिस्टिडीन आयरन से जुड़ा होगा। 2 हिस्टिडीन आयरन से जुड़ा होगा। और दोनों आयरन आपका ब्रिजिंग लिगेंड, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सो लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड से क्या होगा वो ज्वाइन होगा। और नीचे आपके दो एस्पार्टिक एसिड, सॉरी एक एस्पार्टिक एसिड और एक ग्लूटामिक एसिड, यानी कि ये आपका जो अमीनो एसिड का जो ब्रिजिंग चेन है उससे ये जुड़ा रहेगा। अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें ऑक्सीजन का बाइंडिंग। ऑक्सीजन का बाइंडिंग कैसे होगा, जैसे ही ये ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ने के लिए आएगा, तो आपका ऑक्सीजन कहाँ से जुड़ा है देखो, ये जो आयरन है, ठीक है, ये जो आयरन है इसके साथ आपको ये ऑक्सीजन जुड़ा है। अब ये जो जो नेक्स्ट वाला जो दूसरा आयरन है देखो, यहाँ से अपना O2, ये अपना O2 जो नया आने वाला है, जो लिगेंड है पेरोक्साइड लिगेंड, वो क्या किया, इसके साथ जुड़ गया। देखो ये एक O, उसके बाद फिर से वो, लेकिन ये जो दूसरा जुड़ा है वो इससे साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया। दिख रहा है, यानी कि आपका ऑक्सीजन जो है दोनों आयरन से नहीं जुड़ा है। एक ऑक्सीजन आपका एक आयरन से जुड़ गया, लेकिन दूसरा इसका जो भाग है O2 का, दूसरा ऑक्सीजन है वो किससे जुड़ गया, हाइड्रोजन से, यानी कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गया। ठीक है, हाइड्रोजन से जुड़ गया। तो इसमें O2 का क्या हो गया, O2 का एडिशन हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सो, यानी कि ऑक्सी हिमेरिथ्रिन, सॉरी ऑक्सी हिमेरिथ्रिन, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। अब जब ये डीऑक्सी हिमेरिथ्रिन था, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का 2 था। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ा, जैसे ही एज सुन एज द ऑक्सीजन इज गेटिंग अटैच्ड, गेटिंग अटैच्ड, आपका जो आयरन है दोनों का +3 में चला गया, यानी कि ये दोनों आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 में चला गया। तो ये आपका दोनों में डिफरेंस है, डीऑक्सीहीमेरिथ्रिन और ऑक्सीहीमेरिथ्रिन। डीऑक्सीहीमेरिथ्रिन में क्या होगा देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपका आयरन 2+, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ चला गया, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा 3+ हो जाएगा। दोनों जो आपका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर ये 5 कोऑर्डिनेशन यानी कि आपका देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 5 कोऑर्डिनेशन, 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। तो एक में आपका 6 कोऑर्डिनेशन है, दूसरे में आपका 5 कोऑर्डिनेशन है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ा, आपका दोनों आयरन यहाँ चला चला जाएगा, दोनों आयरन आपका 6 कोऑर्डिनेशन में चला जाएगा, यानी कि दोनों आयरन का आपका कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा 6। देखिए 1 2, ये वाला 3 4 5 और 6। तो एज सुन एज द ऑक्सीजन गेटिंग अटैच्ड इन द डीऑक्सीहीमोरिथ्रिन, आयरन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर डीऑक्सीहीमेरिथ्रिन जो है कलरलेस होता है, कलरलेस यानी कि कोई भी कलर नहीं है, क्योंकि कि इसमें ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुआ है। तो ये क्या हुआ कलरलेस, यानी कि रंगहीन हो गया, आपके में कोई कलर नहीं है। मास बोर स्पेक्ट्रा में क्या देंगे, 1 डबलेट मास बोर स्पेक्ट्रा आगे बताऊंगा। अगर आपका दोनों आयरन का इन्वायरमेंट सेम है तो एक सिग्नल देगा, अगर अलग अलग है तो अलग अलग सिग्नल देंगे। तो इस तरीके से मास बोर स्पेक्ट्रा में हम क्या करते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कंपाउंड है, जो मेटल है, उसको फाइंड आउट करते हैं।
फिर नेक्स्ट है ऑक्सीमीथ्रिन। ऑक्सीमीथ्रिन में क्या देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में रहेगा, बोला हूँ, आयरन 3+ में आ जाएगा। 6 कोऑर्डिनेशन स्टेट है, रेडिश वायलेट इन कलर, यानी कि आपका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। परऑक्साइड बॉन्ड कौन से फॉर्म में बॉन्ड होता है, तो परऑक्साइड लिगेंड या हाइड्रो परऑक्साइड के फॉर्म में बाइंड होता है। नेक्स्ट है स्टेबलाइज्ड बाय एज बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, वो स्टेबल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इस ऑक्सीजन से, ठीक है। फिर आता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कैरेक्टर का होता है, और ये ESR इनएक्टिव होता है। ESR इनएक्टिव यानी कि ये इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस जब हम इसको देखेंगे तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ESR इनएक्टिव है। और इसकी रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 845, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो है आपका 845 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका क्या है, रमन स्ट्रेचिंग। तो इतना हो गया आपका हीमोरेथ्रिन के बारे में। अब देखते हैं हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन क्या होता है। हीमोसाइनिन भी मैंने सबसे अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि 4 टाइप के आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है। एक आता है आपके हीमोग्लोबिन, दूसरा मायोग्लोबिन, फिर आता है आपका हीमेरिथ्रिन, और लास्ट है आपका हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन तो ये दोनों मैं बता चुका हूँ, ये भी आपको बता दिया अभी। अब बचा लास्ट जो है हीमोसाइनिन। अब देखते हैं हीमोसाइनिन क्या है। हीमोसाइनिन भी एक प्रकार से बायोलॉजिकल डाइऑक्सीजन कैरियर है, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कैरी करता है, कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड ऑफ 2 लार्ज फाइला मोलस्का, जिसको ऑक्टोपस या स्नेल्स, जिसका ब्लू ब्लड, कभी कभी ऐसे आपने जीव देखे होंगे जिसका ब्लड ब्लू कलर का होता है, ठीक है, जिसकी लॉबस्टर, स्कॉर्पियंस या आर्थ्रोपोडा, या कोई कॉकरोच को अगर हम देखते हैं, कोई कॉकरोच का जो ब्लड है, वो उस टाइप के जो जीव जंतु है, उस टाइप के जो क्रिएचर्स इंसेक्ट है, उसमें ये पाया जाता है हीमोसाइनिन, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। द नेम हीमोसाइनिन सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हीम ग्रुप एज वेल एज द साइनाइड आयन। देखो, आपको हीमोसाइनिन के जब आप नाम को ब्रेक करोगे, यानी कि इसका अर्थ या इसका मीनिंग देखोगे, तो आपको दो शब्द दिख रहा होगा, एक हीम दिख रहा होगा और दूसरा साइनिन यानी कि साइनाइड दिख रहा होगा। तो ये ऐसा कभी मत समझना कि इसमें हीम भी है और साइनाइड भी है, ठीक है। इसमें ना तो साइनाइड ग्रुप है, ना तो हीम ग्रुप है, फिर भी इसको हीमोसाइनिन बोलते हैं, यानी कि इसका नाम है हीमोसाइनिन, ठीक है। इसमें कभी भी ये मत समझना कि इसमें हीम ग्रुप है या साइनाइड ग्रुप है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। अभी तक ये आपने 3 प्रोटीन पढ़ा, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और क्या, हीमेरिथ्रिन। तो तीनों में क्या दिखा आपको, आयरन दिखने को मिला, तीनों में आपको आयरन देखने को मिला, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और हीमेरिथ्रिन। लेकिन जो नेक्स्ट लास्ट जो हीमोसाइनिन है, उसमें आपको आयरन देखने को नहीं मिलेगा, इसमें कॉपर पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है आपका। इसमें जो आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, या जितने भी वेल्स है, स्नेल्स है, स्क्वैड है, इस टाइप के आपके जो एग्जांपल है, आगे मैं दिखाता हूँ कैसे ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये नॉन हीम प्रोटीन है, ठीक है, दिस इज नॉन हीम प्रोटीन, यानी कि इसमें भी आपका हीम ग्रुप नहीं पाया जाता। हीम ग्रुप नहीं पाया जाता कहने का मतलब है फोर फायरिंग रिंग इसमें भी नहीं पाया जाता, फोर फायरिंग रिंग प्रेजेंट नहीं होता, absent होता है। फोर फायरिंग क्या होता है, absent होता है। एक्टिव साइट फॉर डाइऑक्सिजन बाइंडिंग फॉर पेयर ऑफ कॉपर 1, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ कॉपर जो है आपका, दोनों, हाँ सॉरी, इसमें यहाँ पे डीऑक्सी में वो 2 लिखा गया है, ये कॉपर 1 में प्रेजेंट होता है, ठीक है, कॉपर 1 में प्रेजेंट होता है। और जैसे ही इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो ये कहाँ चला जाता है, कॉपर 2 में चला जाता है, कॉपर 2 में चला जाता है, ठीक है। तो each copper is bounded by 3 histidine ligand, each copper is bounded by 3 histidine ligand। देखो यहाँ पे देखो 1 2 3, 1 2 3, जैसे वहां पे आपको 2 आयरन दिख रहा था, और 2 आयरन में से एक आयरन 3 हिस्टिडीन लिगेंड से जुड़ा था, और दूसरा आयरन कहाँ था, दूसरा आयरन कहाँ पे था, 2 हिस्टिडीन लिगेंड जुड़ा था। तो इसमें आपके जो दोनों कॉपर है वो क्या होगा, आपका तीनों हिस्टिडीन लिगेंड से जुड़ा होगा, 1 2 और 3। तो इस तरीके से ये आपका डीऑक्सी फॉर्म है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है, ठीक है। हेमोसाइनिन इज मेड अप ऑफ मेनी इंडिविजुअल सब यूनिट प्रोटीन ईच ऑफ विच कंटेन्स 2 कॉपर एटम एंड कैन बाइंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ईच सब यूनिट वेट। इसका 75 किलो डाल्टन इसका वेट होता है।
तो इसका ऑक्सीजन फॉर्म यानी कि जैसे ही ऑक्सीजन ऐड होता है, तो ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में ऐड होता है, देखिए ये आपका इस तरीके से दिख रहा होगा, ये 2 ऑक्सीजन यानी कि 2 कार्बन कॉपर को ये क्या करता है, ब्रिजिंग की तरह काम करता है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, और ये दोनों जो है कॉपर को क्या करता है, ब्रिज करके जोड़ा रहता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज कुछ अंतर देखने को मिलेगा इन डीऑक्सी फॉर्म में। दोनों कॉपर कॉपर डिस्टेंस के बीच, दोनों कॉपर कॉपर के बीच जो डिस्टेंस है वो आपका 460 पिकोमीटर है। लेकिन जैसे ही आपका ऑक्सीजन बाइंड होता है, ये जो डिस्टेंस है कॉपर कॉपर का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि ऐसा समझो कि कोई इसको बीच से पकड़ के खींच रहा है, तो ये थोड़ा सा पास आ जाएगा। इस तरीके से दोनों कॉपर के डिस्टेंस जो है कॉपर 2+ में चला जाता है, पहले कॉपर 1 में था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, एक्चुअली में कॉपर 1 है, ठीक है। कॉपर 1 में रहता है पहले, जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ता है तो ये क्या हो जाता है, आपका कॉपर 2+ में चला जाता है, ठीक है। तो ये आपका, हाँ यहाँ पे सही लिखा है, देखो डीऑक्सी हीमोसाइनिन क्या है, डीऑक्सी हीमोसाइनिन में आपका कॉपर जो है +1 में ऑक्सीडेंट स्टेट में प्रेजेंट होता है। दोनों कॉपर कॉपर के बीच डिस्टेंस होता है आपका 460 पिकोमीटर, और ये कलरलेस होता है। डीऑक्सी हीमोसाइनिन का कलर जो है बिल्कुल ब्लू नहीं होता, ये कलरलेस होता है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर का होता है, और ये डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आपको पूछा कि डीऑक्सी हीमोसाइनिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बताना ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। उसी तरीके से अगर डीऑक्सीहीमोसाइनिन की बात करते हैं, तो डीऑक्सीहीमोसाइनिन में क्या है, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कॉपर 2+ में है, कॉपर 2+ में है। कॉपर कॉपर डिस्टेंस क्या है आपका 360 पिकोमीटर, यानी कि थोड़ा सा कम हो जाएगा। डीप ब्लू कलर होता है आपका, डीप ब्लू कलर यानी कि आपका हीमोसाइनिन का कलर क्या होता है, ब्लू। किसकी वजह से होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT, ये याद रखना। LMCT यानी कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन चार्ज ट्रांसफर करता है कॉपर में, तो वो कहलाता है आपका LMCT। फिर आता है डायमैग्नेटिक कैरेक्टर का होता है, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक कैरेक्टर क्यों होता है, कॉपर D9S2 होता है, ठीक है, सॉरी D9S1 होता है, और अगर ये 2 फ्लाम में है तो ये कितना हो जाएगा आपका, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर हो जाता है। फिर आता है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल कैरेक्टर कैसे देखिए, सॉरी, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री कैसे होगा, 5 कोऑर्डिनेटेड। यहाँ पे देखिए आपका जो एक कॉपर है, 5 कोऑर्डिनेशन, यहाँ देखो 1 2 3 4 और 5। तो ये जियोमेट्री आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर पिरामिडल दिख रहा है। एक्चुअली में ट्राइगोनल पिरामिडल है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड किया जाए तो ये डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल के शेप में आता है। कॉपर 2+ इज एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल्ड, एंटी फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर का होता है। 2 कॉपर एटम इज ब्रिज्ड बाय परऑक्साइड आयन, हाँ ये आपका क्या है, परऑक्साइड आयन है, यानी कि O2 2-, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस है, तो इसको बोलते हैं म्यू, म्यू ईटा टू बाइंडिंग, यानी कि ये 2 जगह से जुड़ा है आपका जो ऑक्सीजन है। इस तरीके से आपका जो डीऑक्सीहीमोसाइनिन है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। फिर इसमें कुछ एमपी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंपॉर्टेंट बात ये है कि रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसमें कितने होते हैं, 750 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि थोड़ा सा आपका हीमोरिथ्म से क्या होता है, इसका कम होता है। हीमोरिथ्म कितना था आपका, हीमोरिथ्म बताया था आपको 845 बताया था, ठीक है। और अगर हीमोसाइनिन की बात करते हैं, तो इसका जो रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो है आपका 750 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर ESR इनेक्टिव है, ये भी आपका ESR इनेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। ऑक्सी हीमोसाइनिन दिखता कैसे, देखिए ऑक्सी हीमोसाइनिन में क्या है, आपका जो ऑक्सीजन आया था दो, वो कैसे बाइंड हुआ, देखो ब्रिज में बाइंड हुआ है, ठीक है। ये दोनों कॉपर +2 में चला जाता है, ठीक है, दोनों कॉपर +2। ऑक्सीजन जुड़ने से पहले कॉपर 1 में रहेगा, ऑक्सीजन जैसे ही जुड़ता है आपका आपका जो कॉपर है वो कहाँ चला जाएगा, 2+ में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका हीमोसाइनिन में 3 हिस्टिडीन लिगेंड होते हैं, ये आपका 1 2 और ये 3, एक कॉपर से जुड़ा है, और वैसे ही 1 2 और 3। तो ये 6 हिस्टिडीन, यानी कि एक कॉपर में 3 हिस्टिडीन इधर जुड़े रहेंगे और 3 हिस्टिडीन इधर जुड़े रहेंगे, और आपका जो बीच में जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका ब्रिज की तरह दोनों कॉपर को जोड़ कर रखता है, ठीक है। तो इतना हुआ आपका हीमोसाइनिन के बाद। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका आयरन सल्फर प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन के बारे में। सो यहाँ तक कि अगर कुछ डाउट होगा तो आप बोलिएगा, बताइएगा कमेंट करके, हम उसको रिवाइजन कर देंगे। ये आपका जितने भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन था आपका, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोसाइनिन और
ये आपका हीमरथिंग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस।